सभी बच्चों को भरपूर करो बाबा। देखिए ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान होते, नीचे साकार इस संगठन के बीच में उपस्थित हैं लाइट माइट की किरणों के साथ। पूरे संगठन पे बाबा की दृष्टि एक एक बच्चे पे। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। सुनेंगे आज की साकार बाणी। आज की डेट है 17/2/2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा प्यारे। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा ने कहा, प्रश्न दिया, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर दिया, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना, मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके। बाबा कहते उनके प्लान चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। बाबा कहते हैं सारी ये जो 850 करोड़ आत्माएं दिख रही हैं, ये सारी आत्माएं, बाबा कहते बाबा के साथ। तो बाबा ने कई बार कहा मच्छर सदृश जाएंगी आत्माएं, तो सारी आत्माएं परम धाम में बैठ जाती हैं और थोड़ी सी आत्माएं बाबा कहते सतयुग में आती हैं। फिर धीरे धीरे सतयुग में 2-2.5 करोड़ लास्ट तक हो जाती है। फिर त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़। फिर धीरे धीरे विस्तार में बदलने लगते। तो बाबा ने कहा यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। तो बाबा ने कहा इंस्टीट्यूशन भी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह शिव बाबा है। आत्माएं शालिग्राम, जिनका यह शरीर नहीं कहेगा। हमारी आत्मा कहती है हमारा शरीर आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। तो बाबा ने कहा मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो बाबा ने कहा फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहाँ जाता है हे पतित पावन। तो गुरु भी हो गया, कहते हैं दुख से तो हमको लिबरेट कर शांति धाम ले जाओ।
तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो बाबा कहते इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग अलग बाबा कहते होते हैं। यह बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। हमारा परम पिता परमात्मा बेहद का टीचर भी है, गुरु भी है, बाप भी है। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, बच्चों को वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज कैसे पाया। बाबा कहते दुनिया वालों को पता भी नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण राज कैसे पाते हैं। तो बाबा ने कहा कैसे पाया, कितना समय हो वह राज्य चला। बाबा कहते हैं फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज किया। बाबा कहते पूछते हैं फिर त्रेता के राम ने राज कितने समय किया। तो बाबा कहते हैं कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा कहते वैसे तो बराबर 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता, 1250 वर्ष द्वापर, 1250 वर्ष वो कलयुग, ऐसे बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो, बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो। अब पावन बनना है या तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। बाबा कहते सतो रजो तमो, बाबा कहते ये चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी आयु है नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज था, गॉड गॉडेज का राज था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया सतो प्रधान से सतो रजो। बाबा ने कहा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान है सतयुग, फिर बाबा ने कहा सतो त्रेता, और रजो बाबा ने कहा द्वापर, तमो कलयुग को बोला। तो बाबा ने कहा बिल्कुल गिरावट में आ गए, तब तमो हो गए, तमो प्रधान। बाबा ने कहा इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 वर्ष। बाबा ने कहा ये त्रेता की है 150 वर्ष, ये है सतयुग की आयु। तो बाबा ने कहा उसको अमर लोक कहा जाता है, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा वह डाडा ग्रैंडफादर। बाबा ने दादा और वह डाडा ग्रैंडफादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर बाबा ने कहा दादा और डाडे। डाडा कहा है शिव बाबा को और दादा कहा है ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कहा प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को
कहा जाता है प्रजापिता एडम और ईव। एडम और ईव आदम बीबी व है निराकार गॉड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं ना, वो तो निराकार अशरीरी है। वो तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता, कार्य करता, फिर परम धाम चला जाता, फिर कार्य करता, परम धाम चला जाता, ऐसे आते रुकते नहीं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है तो बाबा ने कहा तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से। ब्रह्मा द्वारा डाडे की मिल्कियत मिलेगी। बाबा कहते डाडे की मिल्कियत ब्रह्मा द्वारा मिलेगी ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा कहते बाबा के यहाँ एंट्री की और निश्चय हुआ, बाबा का बच्चा बना और बरसे का, जहाँ कहा मेरा बाबा, बरसे का अधिकारी बच्चा बना। तो बाबा ने कहा लागी करत न लागी वार किसने बनाया, भगवान ने महिमा करते हैं ना। ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्प को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जप साहेब। तो बाबा कहते अल्प माने अल्लाह, अल्लाह को याद करो, बे माने बादशाही। तो हमारे एक आँख में परमात्मा याद होना चाहिए, परम धाम और घर और बाबा। एक आँख में सतयुग की बादशाही। तो बाबा ने कहा तो राइट में बाबा, लेफ्ट में बादशाही। तो बाबा ने कहा बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते हैं जब साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी। फिर नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। बाबा कहते सतयुग में एक ही धर्म होगा। वो कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर। भगवान को कहा जाता है वही दुख हरता सुख करता है। जब बाबा ने कहा हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बाबा कहते अगर बाप के बच्चे बने अभी भी आपको दुख है तो आप अभी बच्चे बाबा के संपूर्ण नहीं बने। बाबा के बच्चे बने और सर्व खजानों की चाबी बाबा है। अगर बाबा मिला तो दुख हमारे जीवन का चला जाता है ना, दुख फिर नहीं होना चाहिए। और बाबा कहते अगर हम कलयुग दुनिया में जीते हैं तो हमें दुख महसूस होगा। अगर हम बाबा के साथ संगम युग पर हैं तो हमें दुख बिल्कुल नहीं, उमंग उत्साह रहेगा में जीवन में। तो बाबा कहते हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। बाबा कहते अभी आत्माएं कहाँ आ रही? शांति धाम में थी। फिर बाबा कहते अभी सब आत्माएं यहाँ आ रही नीचे साकार लोक में। बाबा कहते अभी धीरे धीरे जब सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी, भले आत्मा का पार्ट 1 सेकंड का हो, गर्भ में आए और जाए भले, तो बाबा कहते लेकिन उसको भी कर्म में आना है। तब बाबा कहते परम धाम में सब आत्माएं वापस फिर जाएंगी जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग में पाठ बजाते हैं या पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। बाबा कहते जब पुराना घर हो जाता है तो उसमें चूहे आदि
सब निकलते हैं। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बाबा कहते मनुष्यों ने क्या शास्त्रों में छाप दिया, लाखों वर्ष बता दिया। लाखों वर्ष में जब 5000 वर्ष में मनुष्य समा नहीं रहे, काट मार सब चल रही, तो बाबा कहते इतने गंदे गंदे काम हो रहे। और बाबा कहते अगर लाखों का हिसाब जोड़ दो फिर तो धरती में समा ही नहीं सकेगा। अभी तो इतनी बिल्डिंगों पे जगह रही नहीं। बाबा कहते बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाते, उसमें सभी आत्माएं रहती। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सतयुग में बड़े बड़े महल होंगे, एक जिला एक राजा के पास इतना जैसे राज्य होगा। तो बाबा कहते वहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल बनते नहीं, वहाँ 1 मंजिल लगेंगे 2-2 3-3 मंजिल के समान, ऐसे होंगे सोने के महल सतयुग में। तो बाबा ने कहा अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो। बाबा ने कहा गांधी भी चाहते थे नई दुनिया दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है, तो वो कैसे ला सकते थे, ये तो निराकार का काम था। तो बाबा ने कहा देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज, तो पहली दिल्ली जो राजधानी श्री कृष्ण और विष्णु की राजधानी से फिर धीरे धीरे विस्तार में बाबा कहते जाते हैं। लेकिन दिल्ली गुड़गांव से शुरुआत होती है। जन्म जमुना के 3 कंठे जहाँ वहीं से महल बाबा ने बताए कई बार मुरलियों में। तो पहली राजधानी दिल्ली से शुरू होती। तो बाबा ने कहा तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने कहा जो राधे कृष्ण हैं, यहाँ कहते हैं 16,108 पटरानी श्री कृष्ण ने बनाई, और बाबा ने कहा ऐसे ऐसे 16,108, तो 16,108 की माला गायन है ना, लेकिन कोई पटरानी नहीं थी। श्री कृष्ण की एक ही महारानी राधे थी। तो बाबा ने कहा राधे फिर सगाई तो हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते हैं वह बाप तुमको कर्म अकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में विकर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी परंतु नाम बदल लिया है, यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। बाबा कहते कृष्ण जयंती यहाँ पे कैसे हो सकती, तो बाबा कहते सतयुग में शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। बाबा कहते पहले शिव जयंती होती है संगम युग पर, और बाबा कहते श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी क्योंकि पवित्रता चाहिए। बाबा कहते इसी बीच में क्या होती है, राखी होती है, पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है। तो बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाते हैं, तो राखी का गायन कहाँ का है, इस संगम युग का। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं आत्मा रूप में, भाई भाई एक पिता की संतान, तो जैसे हम सेंटर पे मुरली सुनते हैं तो वहाँ पे बहुत बच्चे मुरली सुनते सुनते दृष्टि इधर घुमाते, उधर कोई भाई बहनों को देखता, तो बाबा कहते इसके लिए दृष्टि वृत्ति अच्छी करने के लिए फिर ये राखी की पवित्रता। तो बाबा ने कहा राखी का गायन इस संगम युग का है। तो बाबा कहते और युगों में राखी का नहीं, यही त्यौहार फिर हर युग में मनाते हैं।
तो बाबा कहते हैं चाहिए पुरानी दुनिया का विनाश, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। तुम आकर नई दुनिया में राज करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है। बाबा कहते अब इस मृत्यु लोक का क्या है, अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं, तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण की आत्मा इतने समय 84 जन्म में ब्रह्मा का पाठ बजा रही। तो बाबा कहते ब्रह्मा तन द्वारा वो भी क्या यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं वर्षा लेने के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाबा कहते अपना पढ़ाई में, और बाबा कहते जैसे पढ़ेंगे वैसे वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा कहते अगर सेंटर नहीं जा पाते फिर भी मुरली मत मिस करो, मुरली अपनी स्टडी करते रहो। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा में जो खाद पड़ती है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। तो बाबा कहते अभी आत्मा इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। बाबा कहते इतने समय भक्ति में मनुष्य इतना लीन है। तो बाबा कहते भक्ति तो बहुत करते हैं, मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, या तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते मेहनत करते हैं, फिर भी उतरते आते हैं। बाबा कहते इतनी मेहनत करते भक्ति में, फिर भी क्या करते, नीचे सीढ़ी उतरते आते हैं गिरावट की ओर। तो बाबा ने कहा हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे। हम बच्चे कहाँ जाएंगे, चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे। फिर हमको उतरना है, फिर कला कमती होती जाती है। बाबा कहते यहाँ संगम युग पर हमारी चढ़ती कला, सतयुग से हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भभका जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 150 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। बाबा कहते 150 वर्ष के बाद फिर राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं या तो गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे। बाबा कहते सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे, परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाएंगे। फिर बाबा कहते नंबरवार अपने समय पर नीचे उतरते रहते हैं पाठ बजाने के लिए। तो बाबा कहते वहाँ कोई बोलना नहीं पड़ता, आप बच्चे जाओ नीचे पाठ बजाओ जाके। वहाँ तो बाबा कहते अपने आप आत्मा अपने समय पर उठती, और यहाँ नीचे साकारी
सृष्टि पर आकर पाठ बजाती। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। या तो बाप अपना काम कर रहे हैं, वह कहते हैं विकार में भल जाओ, परंतु बच्चा ना हो। ऐसा करते करते होगा कुछ भी नहीं। बाबा बहुत कहते हैं विकार में। बाबा ने कहा बाप अपना काम कर रहे हैं, वह कहते हैं विकार में भल जाओ, परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। या तो बाप का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, या लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। जो भक्ति मार्ग में माला जपते हैं ना, तो बाबा कहते उसमें लाल जो धागा वाला फूल होता वो शिव बाबा का प्रतीक है। और फिर उसके बाद जो बड़े 2 दाने होते वो ब्रह्मा सरस्वती का प्रतीक है। उसके बाद जो ये दाने हैं छोटे छोटे, ये हम सब बच्चे हैं 108 की माला में आने वाले। तो बाबा कहते यहाँ पे अपना स्वरूप 108 की माला में आने वाला है कि 16,108 की। तो बाबा कहते फिर अपनी चेकिंग करो, तरवार लगाओ। बाबा कहते चार्ट दो बाबा को, ऐसे ऐसे बाबा फिर समझानी देते उस पे। तो विश्व को नरक से स्वर्ग, पति से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। बाबा ने कहा सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते। बाबा कहते अगर सुख में सिमरण किया होता तो दुख काहे होए। तो बाबा ने कहा दुख में सब सिमरण करते हैं। बाप है ही लिबरेटर, रहम दिल विशफुल, आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी हैं उनको है आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज। अभी प्रजा का प्रजा पर राज है। अभी कोई राजा का ऑर्डर नहीं चलेगा, ना कोई यहाँ राजा है। तो बाबा कहते हैं तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। कहाँ? सतयुग में मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं। फिर उसमें भी हीरो, बाबा ने कहा उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित करते हैं। महलों में हीरे, बाबा ने कहा हीरे जवाहरात जो हैं उनसे जड़े होंगे महलों में। तो बाबा कहते जो सूर्य की किरणें हैं उन हीरो पे रत्नों पे पड़ेंगी तो बाबा कहते वहाँ वो महल जगमगाएंगे, क्योंकि हीरे पे लाइट पड़ेगी तो बल्ब जैसी रोशनी पूरे में फैलेगी। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे सतयुग में होगा। जड़ित करते हैं द्वापर में भी कितने हीरे थे। बाबा कहते द्वापर में भी कितने हीरे थे।
जो लूट कर ले गए। तो जो पहला सोमनाथ का मंदिर श्री कृष्ण की ही आत्मा द्वापर में राजा विक्रमादित्य के रूप में जो पहला सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसमें हीरे और हीरो की शिवलिंग बनाई थी और इतना उसमें सोना लगा हुआ था कि मोहम्मद गजनबी ने 17 बार वो लूट कर ले गया, तो फिर भी सोना कम नहीं हुआ। तो बाबा कहते अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। यह बाबा कहते इसीलिए देखो, जब द्वापर में इतना तो सतयुग में कितना होगा। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। बाबा ने कहा यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं, यह है साइंस बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली है जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। बाबा कहते साइंस वाले, तो बाबा कहते फिर अपने ही कुल का विनाश करेंगे। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं, बाबा कहते इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना। बाबा कहते स्वीट होम अपना घर परम धाम और सतयुग की राजधानी को याद करना, स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा ने कहा याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर, बाबा ने कहा बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तम्बाकू आदि नहीं रखी जाती। बाबा कहते देवताओं के आगे कहीं बीड़ी तम्बाकू आदि रखी जाती। तो हम ब्राह्मण बच्चे बीड़ी तम्बाकू, अगर बाबा के सच्चे बच्चे बने तो बीड़ी तम्बाकू शराब वगैरह ये नहीं पी सकते, क्योंकि देवताओं के आगे ये चीज़ें नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हम सभी क्या बन रहे, देवता बन रहे। देवता तो बाबा कहते सारे स्वरूप यहीं से बनाने हैं। तो अपनी ये गंदी जो आदतें हैं, गंदी चीज़ का खान पीन है, तो इसका बाबा कहते अपना शुद्धिकरण करो बाबा की योग बल द्वारा। जितना योग लगाएंगे फिर वो चीज़ छूटती जाएगी, मन ही नहीं चलेगा ना उन चीज़ों पे। तो बाबा कहते योग की पावर से हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो बाबा ने कहा आदि नहीं रखी जाती। वह वैष्णो है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो बाबा कहते लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। साइंस वाले क्या बोलते हैं, हम नहीं बनाना चाहते हैं, फिर भी कोई हमें प्रेरणा करने वाला है तो हम बना रहे हैं। तो बाबा कहते बिना अपने कुल का विनाश कर हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश यही भी बाबा ने कहा विनाश यह भी ड्रामा में नूंद है। तो शंकर कौन है, हम सभी बच्चे शंकर ही हैं जो तपस्वी भी मूर्त में बैठकर तपस्या करते हैं। और फिर बाबा कहते जब संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे तो बाबा हम बच्चों द्वारा क्या कराते हैं,
विनाश कराते हैं ना। तो बाबा विनाश क्या, योग बल की जो ज्वालामुखी वो प्रज्वलित होती है ना, तो उसी के द्वारा बाबा कहते लास्ट में हर बच्चा कहेगा बस अब घर चलना है। तो लास्ट में ऐसे ऐसे बच्चे फिर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दुख दर्द अपार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ या विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। यही पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए हैं। तो बाबा कहते देवता धर्म सतयुग में, क्षत्रिय धर्म कहाँ है, त्रेता में, और फिर उसके बाद द्वापर से इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सब नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कहते फिर देवताई, बाबा कहते पद कहाँ चला जाता, वाम मार्ग में, और बाबा कहते 3 पैर पे पृथ्वी द्वापर से रह जाती। तो बाबा ने कहा इस्लामी बौद्धि आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा, वह विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, वह निराकार शिव बाबा वही शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण पूरी सतयुग को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जाता है अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, या तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है, बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए चोरा। बाबा ने कहा चोरा चकारी भी बहुत होगी। आदि बाबा ने कहा आग भी लगनी है। बाबा कहते इस कलयुग में सब कुछ होना है, इस यज्ञ में सब सोहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी अजुन देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। बाबा कहते ऐसे आपस में लड़ेंगे जो छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। बाबा कहते सतयुग में लास्ट में यहाँ खूने नाहक खेल होगा। तो बाबा कहते आपस में लड़ेंगे। तो बाबा कहते खून की नदियाँ, रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। दूध की नदियाँ सतयुग में और रक्त की नदियाँ कलयुग के अंत में। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तभी बाबा कहते बच्चे अपना योग बल इतना जमा कर लो जिससे हम योग में उन आत्माओं को योग बल से उनको राहत दे सके। उतने समय आत्माएं इतनी दर्द में होगी, तो बाबा कहते अपने भी होंगे और बाबा कहते रिलेशन की भी होंगी आत्माएं। तो उतने समय बाबा के बच्चे वो अपनी स्थिति अभी से ज्वालामुखी जो योग है वो पावर अपनी अभी से जमा करनी है, तब वो खूने नाहक खेल देख सकेंगे। तो बाबा कहते नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा याद प्यार सभी लेंगे। तो बाबा ने बड़े प्यार से याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिकवा प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया 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 मीठे बाबा। धारणा के मुख्य सार। सभी माइक म्यूट करेंगे अपना अपना। तो बाबा ने से धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट दिया, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। बाबा कहते अगर विष्णुपुरी में चलना है, चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। बाबा कहते विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। सेकेंड पॉइंट दिया बाबा ने, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो। इसको बाबा कहते कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। वरदान दिया बाबा ने, तो सभी वरदान लेंगे। महसूस करें लाइट माइट का बाबा का हाथ वरदानी हम बच्चों के सिर पर, और बाबा मुझे इस पावन बेला में वरदान दे रहे, और हम सभी आत्मा वरदानी मूर्त बनकर ग्रहण करेंगे। फिर ये वरदान को पूरा दिन स्मृति में रखते हुए वरदानी मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने वरदान दिया, सुनेंगे। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले, स्वतः और निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने, संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन मनुष्य, बाबा ने कहा, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। तो बाबा ने कहा स्वतः याद रहेगी, या जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह बाबा कहते हैं फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही बाबा कहते हैं महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अब व्यक्ति सारे दिए बाबा ने, संगठन का बल, स्नेही का बल, एक दो को सहयोग देने वाला है। तो बाबा ने कहा जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक, बाबा ने कहा सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक की बाबा ने कहा ही लगन में मगन, एक रस स्थिति। तो बाबा ने कहा एक रस स्थिति में स्थित होंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। बाबा कहते आप सबकी प्रत्यक्षता ही समीप लाएगी। ये थे बाबा के
आज के साकार महावाक्य जो बाबा ने अमृत बेला में चलाए, तो सार थोड़ा सुनेंगे। मीठे बच्चे, जो लास्ट में आत्माएं आई, तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न दिया बाबा ने, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ पाउंड कंट्रोल बाबा ने कहा, मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। बाबा कहते सतयुग में बहुत थोड़ी ही आत्माएं रहती हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के अनमोल साकार महावाक्य जो बाबा ने इस पावन बेला में चलाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुरली